की चर्चा होगी। सिंह लगन की जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य देव बैठेंगे तो वो अपनी महादशा और अंतरदशा में क्या फल प्रदान करेंगे। ये सिंह लगन की जन्म कुंडली कैसे बनी? क्योंकि ये जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस जो लग्न है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का अर्थ है सिंह राशि। 5वीं राशि सिंह राशि होती है। चूंकि सिंह राशि लग्न में आ गई, इसीलिए यह सिंह लगन की जन्म कुंडली बनी। सूर्य जो कि ग्रहों में राजा हैं और इस कुंडली के मालिक हैं, क्योंकि लग्नेश हैं। तो लग्नेश जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, जिस भी भाव को देखेगा उस भाव को वृद्धि करेगा, उस भाव के फल को वृद्धि करेगा, कई गुना बढ़ा देगा। उसका फल सदैव अच्छा होता है और लग्नेश सदैव शुभ फल ही प्रदान करता है। वो बुरा भाव में भी बैठे तो बुरे फल से आपको बचाने का ही काम करेगा, आपके जीवन में भी नकारात्मक फल ज्यादा नहीं देगा। और जो लग्नेश है वो ज्यादा हद तक मामलों में शुभ ही होता है, जब तक कि बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट में या फिर निगेटिव ना हो। सूर्य देव लग्न में ही बैठेंगे ऑन साइन का, अपनी राशि का। तो चूंकि सूर्य देव भी इस राशि में मूल त्रिकोण के भी होते हैं और स्वग्रही भी होते हैं। सूर्य के लग्न में होने से व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज देखने को मिलेगा। व्यक्ति का चेहरा गोल आकार का होगा और उसके शरीर का रंग, चेहरे का रंग गोरा ही होगा, काला या सांवला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यक्ति का आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जीवन में जो भी निर्णय लेगा वो उसका अत्यधिक निर्णय सही साबित होगा और जीवन में कठिन मुश्किल में भी अपने समस्या का समाधान खुद अपने सूझबूझ के द्वारा, अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से हासिल करेगा। पिता का पूरा सहयोग मिलता है। इस भाव में सूर्य है तो गवर्नमेंट सर्विस लगभग फिक्स हो जाती है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठकर गवर्नमेंट सर्विस के योग को बढ़ाते हैं। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कूट कूट कर भरा रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। यहाँ पर स्वग्रही सूर्य बैठा है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर दे देता है, क्रोधी स्वभाव बना देगा, लेकिन आपके लिए मान सम्मान, यश, कीर्ति, ख्याति का उच्च पदाधिकारी बनाने का बहुत अच्छा योग है। ये सूर्य जब विवाह स्थान को देखेंगे, व्यापार बिजनेस के लिए ठीक है, विवाह के लिए भी ठीक है। चूंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से विवाह में देरी और जीवन साथी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की मिलना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सूर्य का रत्न आजीवन धारण कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यही लगने से सूर्य धन भाव में चले जाएंगे। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप मेहनत बहुत कम करेंगे, इसके बावजूद भी आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। परिवार की सफलता मिलेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगा। ये सूर्य शुभ ग्रह की दृष्टि युति में रहते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा, कई गुना धन आएगा, परिवार के लोगों से भी सपोर्ट मिलेगी। वाणी आप किसी को एक बार बोलेंगे तो आपकी वाणी काफी आकर्षक होगी, इतनी आकर्षक होगी कि कोई भी व्यक्ति आपकी बोली को काट ही नहीं सकेगा। इतना आप तर्कपूर्ण और विचार पूर्वक वाणी बोलेंगे। लेकिन यही सूर्य शनि की दृष्टि में हो, राहु की दृष्टि, शनि राहु की युति में हो, तो फिर नेत्र से संबंधित समस्या, धन हानि का योग और तो और परिवार के लोगों से संबंध खराब हो जाता है। ये सूर्य अष्टम भाव को देखेंगे, मित्र राशि को, तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, बशर्ते यहाँ पर कोई क्रूर या पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अन्यथा उस स्थिति में जो सूर्य का फल है, थोड़ा सा दृष्टि यहाँ पर आपको जीवन में परेशानी खड़ा करेगा। लग्नेश होकर सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे तो यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे। यद्यपि सूर्य तीसरे भाव में कारक होते हैं, लेकिन 10 डिग्री तक तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे और 10 डिग्री के बाद होंगे तो वो नीच भंग राज्यों की स्थिति में होंगे। वैसे भी तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी नीच का ग्रह बैठा हुआ हो तो नीच भंग राज्यों बनता है। देख लीजिए, शुक्र की राशि में है तो शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण में है और इनका नीच भंग हो जाता है। चाहे शुक्र स्वग्रही भी बैठा है यहाँ पर तो नीच भंग हो जाता है। अमूमन नीच भंग न भी हो तो गुरु की दृष्टि बुध के साथ या शुक्र के साथ बैठने पर ये बहुत ज्यादा नकारात्मक फल नहीं देंगे।
जीवन में मेहनती, साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी आपको बनाएंगे। खेल कूद के मामलों में एक अच्छे आप क्रिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं। आपको मेहनत के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे उससे पूरा पूरा सफलता मिलेगा। यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर, उच्च दृष्टि, जितना मेहनत पुरुषार्थ पराक्रम करेंगे भाग्य उतना ही सदैव आपके साथ रहेगा। रत्न का धारण सेकेंड हाउस में सूर्य रहेंगे तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर सूर्य है फिर भी रत्न धारण कर सकते हैं, बस थोड़ा सा विचार करना होगा। सूर्य देव जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, लग्नेश होकर मित्र राशि में बैठे हैं, तो ये सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है, मंगल के साथ हैं, बुध के साथ हैं, गुरु के साथ अथवा गुरु की दृष्टि में है, तो व्यक्ति बड़े बड़े मकानों वाला, आलीशान बंगला वाला, जीवन में प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान का अच्छा सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है, माता का लाडला होता है, अपनी माता का प्यारा होता है। इसके साथ व्यक्ति को मित्रों से अच्छा संबंध होता है। जो भी व्यक्ति के मित्र होते हैं वो काफी ईमानदार और व्यक्ति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वाहन का अच्छा सुख मिलता है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, हर तरह का सुख सुविधा मिलता है। लेकिन यही सूर्य अगर क्रूर या पाप प्रभाव में आए, पीड़ित हो गए, तो फिर व्यक्ति मकान अपने जीवन में नहीं बना पाता है, मित्रों से धोखा मिलता है, और तो और व्यक्ति के जीवन में उसकी माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। घर में एक अलग ही तरह का कलह का वातावरण छाया हुआ रहता है। यहाँ पर सूर्य का रत्न धारण करना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व की राशि में आ जाएगा तो थोड़ा सा अपने प्रभाव को कम करेगा। वैसे भी सूर्य दशम भाव में दिग्बल होते हैं, चतुर्थ भाव में आकर ये दिग्बल से हीन हो जाते हैं, तो आपको सूर्य का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। यही सूर्यदेव पंचम भाव में बैठेंगे तो अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में गया है, अपने परम मित्र बृहस्पति की राशि में। हायर एजुकेटेड आपको बनाएंगे, संतान का अच्छा सुख मिलेगा, बुद्धि आपकी काफी तीक्ष्ण, काफी शार्प और काफी इंटेलिजेंट होगा। जो भी संतान आपके होंगे तेजस्वी, विद्वान, गुणी होंगे। ये सूर्य प्रेम संबंध नहीं बनने देगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, प्रेम भाव में बैठा है, प्रेम संबंध नहीं बनने देगा। प्रेम संबंध तभी होगा जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, कोई भी दृष्टि। लेकिन इस सूर्य पर राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो प्रेम संबंध में सफलता भी नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त पेट से संबंधित इशू आपको आएगा, पेट में जलन, वायु विकार की समस्या होना। इसके साथ प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा और गर्भ हानि का योग बनता है, एक दो गर्भ नष्ट कर देते हैं। यहां से सूर्य लाभ भाव को दृष्टि देंगे तो जीवन में लाभ के रास्ते सदैव अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा। कोई ऐसी इच्छा नहीं जो आपकी पूरी न हो, हर तरह की इच्छा पूरी होती है। सूर्य जब दशम भाव पर दृष्टि देते, यहाँ चतुर्थ भाव से बैठकर, तो इसमें सूर्य दशम का कारक होते हैं, आजीविका के क्षेत्र के लिए ठीक है, करियर के लिए। तो यहाँ से जो इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर रहती वो पिता के लिए भी ठीक था, करियर के लिए, आजीविका के लिए सूर्य ठीक थे। गवर्नमेंट सर्विस लगभग फिक्स करा देते हैं सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य अब यहाँ पर भी सूर्य रहेंगे तो आजीवन आप जेमस्टोन इनका पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य जब छठे भाव में जाएंगे तो चूंकि लग्नेश छठे भाव में चला गया है, पहला माइनस पॉइंट हो गया, और दूसरा अपने परम शत्रु शनि के घर में चला गया है। उजाले का कारक ग्रह सूर्य, प्रकाश के कारक ग्रह हैं, सूर्य के अंदर प्रकाश है और वो अंधेरे की राशि में बैठ जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर आपको अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि छठा भाव, वैसे तो सूर्य यहाँ पर कारक हो जाएंगे, क्योंकि छठा भाव में कोई भी क्रूर और पापी ग्रह अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और ये जो छठा भाव है एक त्रिक भाव है, पतित भाव है, इसकी गिनती त्रिस्खटाय भाव और उपचय भाव में होती है। कोई भी क्रूर या पापी ग्रह त्रिस्खटाय भाव और उपचय भाव में अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन सूर्य लग्नेश हैं, लग्नेश होकर छठे में गए हैं, रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमे के घर में गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे, आपको अगर कोई आपका शत्रु है तो पहले बात कि आपको अपने शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार का बीमारी जल्द आपको होने नहीं देंगे, उससे बचाने का काम करेंगे। किसी प्रकार का लीगल या इलीगल केस आपके ऊपर होता है, कोर्ट केस का मामला दर्ज होता है, तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो सूर्य की जो पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, वो तो आपके शत्रुओं को हराने में, आपको आपके शत्रु से बचाने के लिए, कोर्ट केस में विजय दिलाने के लिए, और आपके रोगों को, आपके शरीर को बचाने के लिए,
इन सभी क्षेत्रों में चला जाएगा। तो सूर्य श्रेष्ठ फल नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि अपना फल वो फिर नहीं दे पाएंगे। इनकी दृष्टि 12वें भाव पर मित्र राशि को देखते हैं तो इनकी दृष्टि भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। ये सूर्य खर्च थोड़ा सा करवा देंगे ज्यादा, और खर्च ज्यादा आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ये सूर्य अगर राहु की दृष्टि में राहु के साथ होते हैं, शनि की दृष्टि अथवा शनि की युति में होते हैं, तो हड्डियों का प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड इशू होगा, और तो और कॉन्फिडेंस लेवल का कमी हो जाएगा। जीवन में जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त पिता का भी सुखों में कमी देखा गया है। कैरियर में भटकाव की स्थिति बनती है। सूर्य जब सप्तम में होंगे तो यहां पर कैरियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, लग्न पर दृष्टि देंगे तो खुद के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। कहीं से कोई सूर्य यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देंगे, चाहे जीवन में मान सम्मान की बात हो, कैरियर का बात हो, यश कीर्ति ख्याति का बात हो, प्रतिष्ठा का बात हो। लेकिन अगर हम दाम्पत्य जीवन का बात करेंगे तो अपने परम शत्रु सूर्य के घर में बैठे हैं। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और दाम्पत्य भाव में वो आग लगाने का काम करेंगे, जलाने का काम करेंगे। और इस सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र साथ में हो, या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाह विलंब से जरूर होगा लेकिन सफल रहेगा। किंतु अगर इसी सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर राहु की युति हो जाए, केतु की युति हो जाए, तो फिर पहली बात तो जल्द विवाह होता नहीं है। दूसरी बात, हो भी जाए तो विवाह बाद डाइवोर्स हो जाता है। और अगर गुरु नीच का हो जाए इस कुंडली के लिए तो वैधव्य का दोष बन जाता है और वैधव्य दोष का सामना करना पड़ता है। ये सूर्य यहां पर दिक्कत देंगे। लग्न पर दृष्टि देंगे तो खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपको स्वस्थ बनाएंगे, जीवन में जल्द बीमार नहीं होने देंगे, चेहरे पर तेज होगी, चेहरे पर चमक होगा, हड्डियां आपकी मजबूत रहेगी, जल्द कोई पेट से रिलेटेड इशू नहीं रहेगा, जल्द आपका सिर में बाल झड़ने नहीं देंगे, हर तरह की स्थिति ठीक रहेगा। सूर्य पाप प्रभाव होने पर वैवाहिक सुखों में कमी करने का काम करेंगे। जेमस्टोन आप आजीवन धारण कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए अगर आप सेना पुलिस फोर्स में है तभी धारण कर सकते हैं, अन्यथा दाम्पत्य सुख में है, गृहस्थ लाइफ में, तो फिर धारण कीजिएगा, तो जीवन साथी के बीच तकरार की स्थिति बनी रहेगी। सूर्यदेव अष्टम में आएंगे तो यद्यपि यहाँ पर मित्र राशि में बैठे हैं लग्नेश होकर, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको दीर्घायु तो बनाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव आयु का है तो दीर्घायु बनाएंगे, लेकिन आपके संघर्ष को कम करने में, पैतृक संपत्ति दिलाने में और आपको मुश्किल से बचाने में इनकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो यहां से दृष्टि धन स्थान पर देंगे तो धन संचयन भी ज्यादा नहीं करा पाएंगे, परिवार के लोगों से तो ऑलरेडी नहीं बनेगी। ये सूर्य अकेले हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि युति है, तो फिर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। यद्यपि यहाँ पर संघर्ष बढ़ जाएगा आपके जीवन में, सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं अत्यधिक तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपके जीवन में निराशा देखने को मिलेगी। लेकिन क्रूर या पाप प्रभाव होने पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ा होगा सूर्य के द्वारा। हड्डी की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, चश्मा लग जाएगा, पेट से रिलेटेड इशू भी आएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के लिए पंचम भाव का मालिक सूर्य होता है। काल पुरुष की कुंडली के लिए जेमस्टोन भूल कर भी धारण ना करें जब अष्टम में सूर्य हो तो। लगने से सूर्य भाग्य स्थान में उच्च का 10 डिग्री तक ये मेष राशि में उच्च के होंगे, उसके बाद ये उच्च के घर में माने जाएंगे। व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होगा। व्यक्ति का जन्म के बाद उसके पिता का भाग्य निरंतर उसके साथ देगा। व्यक्ति धार्मिक होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है और जीवन में भाग्य सदैव उसका साथ रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो परम भाग्यवान होता है जन्मजात ही। ऐसे घरों में कई बार जन्म होता है जहां पर उसको कोई विशेष स्ट्रगल, विशेष परेशानी, विशेष मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ता है, उसको सब कुछ बिठे बैठाए ही मिला हुआ रहता है, सब कुछ सुख सुविधा की हर एक वस्तु सामग्री पहले से ही मौजूद रहती है। भाग्यवान होता है, जीवन में धर्म कर्म हर तरह के श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है, चाहे एक्टिंग के लाइन में हो, क्रिकेटर के लाइन में हो, या फिर बिजनेस का हो, व्यापार हो, राजनेता के हो, या फिर कोई भी मिनिस्टर के पद में हो। योग यहाँ पर सूर्य बनाते हैं क्योंकि परम भाग्यशाली योग बनता है। सूर्य नीच दृष्टि मेहनत पर देंगे तो जितना मेहनत करेंगे पूरा पूरा लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आजीवन रत्न धारण करें, जीवन में हमेशा 4 चांद लगा हुआ रहेगा। शुभ ग्रह की दृष्टि युति होती है और श्रेष्ठ। क्रूर ग्रह का पाप प्रभाव होता है तो पिता के सुखों में कमी होगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होगी। लगने से सूर्य 10वें भाव में, कैरियर भाव में,
कैरियर तो लगभग फिक्स है, गवर्नमेंट सर्विस आपको रखा हुआ ही है, लगभग लगभग इसलिए क्योंकि थोड़ी सी शुक्र को देखना पड़ेगा और मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए भाग्यश और सुखेश है। लेकिन जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, ख्याति सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिशा बल हो जाता है, दिग्बल को प्राप्त होता है, भले ही ये यहाँ पर शत्रु राशि का क्यों ना बैठा हुआ हो। अपनी दशांतर दशा में मान सम्मान भी देगा, यश भी देगा, कीर्ति भी देगा, ख्याति भी देगा। आपको कई बार जितना आप चाहेंगे भी नहीं, उससे कई गुना बढ़कर मान सम्मान, यश, कीर्ति, ख्याति सूर्य दे देते हैं। यहां से दृष्टि अपने ही मित्र के घर पर, तो जीवन में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता का सुख, मित्र का सुख और मित्रों से अच्छा संबंध होता ही होता है। आजीवन आप इनका जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य दसम भाव में बैठते हैं पाप प्रभाव में, तो थोड़े से आपको उच्च पद में, उतनी ज्यादा उच्च पद में जाने नहीं देंगे जितना होने चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, और सुख फल में, पिता के सुखों में कमी करते हैं। सूर्य लग्नेश होकर लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के घर में, मित्र राशि में, जीवन में कभी कोई ऐसी इच्छा हो ही ना जो पूरा ना हो। वैसे तो आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य एकादश में होता है तो व्यक्ति का शत्रु बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो शत्रु आपको जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं से भी कई बार व्यक्ति को लाभ होता है, बड़े भाई बहन का सहयोग मिलता है, जीवन में हर तरह की इच्छा पूर्ति होती है, पैसे तो आते ही आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर बाई चांस पैसे ना भी आए, क्योंकि बुध अगर निर्बल हो गया, क्योंकि बुध ही इस कुंडली के लिए लाभेश और धनेश बनता है, बुध निर्बल हो गया, पैसे न भी टिके, न भी आए बाई चांस, ऐसा होता नहीं है कि सूर्य यहाँ पर बैठा हो, आपके जीवन में कोई इच्छा पूरी रह गया हो, या फिर पैसे ना आ रहे हो, धन नहीं आ रहा है। लेकिन एक हम माइनस पॉइंट लेकर चलते हैं कि अगर नहीं भी आ रहा, तो कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं है जो आपको पैसे की वजह से रुकेगा। यहां से दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है, तेजस्वी संतान भी होगा, बुद्धि भी आपकी तार्किक होगी, हर तरह के लिए ठीक है। प्रेम संबंध में असफलता जरूर मिलेगी, बाकी हर क्षेत्र के लिए अच्छा है। आजीवन आप इनका जेमस्टोन धारण कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सूर्य जब सप्तम में होते हैं तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के घर में चोरी होती है, दिन में या फिर रात में, विशेष रूप से रात में, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम दिशा में सूर्य आ जाएंगे, इसका मतलब रात्रि होती है। तो देख लीजिए, वैसे होता है पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको जीवन में जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान बहुत जल्द आपके जीवन में हो जाती है। सूर्य देव लग्नेश होकर 12वें स्थान में चले जाएंगे। पहला तो माइनस पॉइंट लग्नेश का 12वें में जाना, दूसरा माइनस पॉइंट कि जो अग्नि तत्व का ग्रह है सूर्य, वो जल तत्व की राशि में गया, यद्यपि मित्र राशि में, लेकिन फिर भी माइनस पॉइंट ही रहेगा। सूर्य आपको हॉस्पिटल का खर्चा बचाने में अपना एनर्जी खर्च कर देंगे, परेशानियों को कम करने में खर्च कर देंगे, कोर्ट केस का मामला को खर्च करने में कर देंगे, जेल यात्रा को रोकने के लिए खर्च कर देंगे। तो सूर्य यहाँ पर द्वादश में होंगे। सूर्य की दशा, अंतरदशा या फिर जीवन में आप जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ उतना नहीं मिलेगा, उतना आपको मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिलेगा। कई बार सुसाइड का भी विचार व्यक्ति के मन में आता है, लग्नेश 12वें में हो तो। और ये कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी करेंगे, क्योंकि आप जब अपने जीवन में मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे और उसके अनुकूल लाभ न मिले, तो फिर व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे फिर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मतलब मन में एक नकारात्मक विचार आ जाती है। सूर्य यहाँ पर जितना पाप प्रभाव में होगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी जीवन में, मानसिक चिंता, परेशानी, डिप्रेशन की नौबत आ जाती है। यहाँ से सूर्य छठे भाव को देखेंगे, कोई विशेष लाभ तो मिलता हुआ इनसे दिखेगा नहीं। सूर्य विशेष रूप से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में हैं, तो आप इनका उपाय कीजिए, इनका मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए। सूर्य इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में भी हो, 6, 8, 12 को छोड़कर अन्य कहीं पर भी, तो आजीवन आप इनका जेमस्टोन धारण कीजिए। इनका जेमस्टोन धारण करने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में कोई ऐसा सुख सुविधा नहीं रहेगा जो शायद पूरी न हो। अमूमन सूर्य जहां भी बैठेंगे श्रेष्ठ